अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़रख्शा इरफान और मैं हूँ इरबना। सिटीज आप जान चुके हैं। खास इस खबर के साथ कि हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां दिनों सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का बेइम्कान है, जबकि शहर का औसत एक्यूआई 200 से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां दिनों सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां दिनों सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। सामिया, मजीद आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे तो ठठरती हुई सर्दी महसूस की जा रही थी, मगर अब जो है वो सूरज निकल चुका है, साथ ही साथ जो है वो हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद जो है वो सर्दी अभी भी बाहर महसूस हो रही है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बता दिया गया है कि 16 जनवरी तक जो है वो शहर लाहौर में ये देखा जाएगा कि सर्दी की शिद्दत तो बरकरार रहेगी, मगर धुंध के डेरे भी रहेंगे। अलबत्ता सूरज निकलते ही हद निगाह जो है वो बेहतर हुई, जिसके बायस तमाम तर मोटरवेज को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मगर शहरियों को भी ये कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। ख़ास तौर पर गर्म मलबूसात का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें, क्योंकि रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा आज। साथ ही साथ अगर स्मोक की हवाले से बात की जाए तो स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज भी शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में जो है वो 12वें नंबर पर जा पहुंचा है। शहर में स्मोक की औसत शरह ताहाल 170 तक जा चुकी है। ताहम ये देखा जा रहा है कि स्मोक की जो शिद्दत है उसमें तो कमी रिकॉर्ड की गई है, मगर सर्दी का राज जो है वो बाहर बरकरार है। ताहम शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। इस मौसम में जो है वो गर्मा गर्म सूप पिएँ, मछली खाएँ, ताकि जो है वो इस सर्दी की शिद्दत से भी जो है वो बचा जा सके। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आसमान पर बादल तो मौजूद है, मगर ये बताया जा रहा है कि इनके बरसने के जो हैं वो कोई भी इम्कानात नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सामिया। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडों की डिमांड में इजाफा हो गया है। 3 रोज में अंडे 7 रुपए तक महंगे। आज भी कीमत में 2 रुपए इजाफा हुआ। सरकारी रेट लिस्ट में अंडों के नर्ख 327 रुपए दर्जन मुकर्रर। ओपन मार्केट में अंडे 29 से 30 रुपए में बिक रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, सस्ती प्रोटीन का ज़रिया समझा जाने वाला जो पोल्ट्री मसनूआत हैं जिसमें ब्रायलर और अंडे शामिल हैं, तो अंडों की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और 3 दिनों में अंडे 7 रुपए फ़ी दर्जन तक महंगे हो चुके हैं। आज की कीमत के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें अंडों की कीमत 2 रुपए दर्जन तक बढ़ाई गई है। गुज़िश्ता रोज़ 4 रुपए दर्जन बढ़ाई गई थी, इससे कबल 1 रुपया दर्जन कीमत में इजाफा किया गया था। मजमूई तौर पर 7 रुपये अब तक बढ़ चुकी है और ये कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि मौसम की शिद्दत में इजाफे की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अंडों की डिमांड में इजाफा हो रहा है, लेकिन सप्लाई जो है वो उस तरह नहीं बढ़ाई जा रही जिससे डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी रहे। 327 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है सरकारी रिलीज़ में। मार्केट में फ़ी अंडा जो है 29 से 30 रुपये तक फ़रोग किया जा रहा है। शहरी जो है इस हवाले से क्या कहते हैं, इन्हीं से जानते हैं और इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या कहेंगे कि अंडे जो हैं इस सर्दियों में बच्चों को इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ जी, कीमतें तो वाकई आसमान पे जा रही हैं। अंडा पहले कम था, अब अंडा 30 रुपये का, वो तो बारे में नहीं है। अब घर में बच्चों को अंडे क्या खिलाएंगे हम? जब गिनती के भी अगर 6 बच्चे भी हैं तो 6 अंडे भी ले तो आपके इतने ढेर सारे पैसे बन जाते हैं। इतने की तो हम कोई सी भी चीज़ पका के खा सकते हैं। अंडे तो हमारे बारे में नहीं आ रहे। अब अंडे का रेट भी बढ़ता जा रहा है। आज वो 30 रुपये का, कल ये ना वो 35 रुपये का हो जाए, फिर बाद में और मुश्किल हो जाए। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी कीमतें कम करें ताकि हम जैसे लोग अंडे खा सकें।
आज बिल्कुल आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि अगर निस्फ दर्जन अंडे भी लेते हैं, 6 अंडे जो हैं वो अगर लेते हैं तो उसके लिए भी अजाफी पैसे खर्च करना पड़ते हैं और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से एक आम ख़रीदार या जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, उसके लिए अपने बच्चों को अंडे खिलाना मुश्किल हो चुका है और इस प्रोटीन का हसूल भी जो है अब मुश्किल हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट हो गई हैं। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 13 घंटे, फरीद एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे लेट। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इसी पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, बताइए क्या सूरत हाल है? इससे पहले भी हम देखते हैं कि ट्रेनें हमेशा ही ताखीर का शिकार रहती हैं। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बाद ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर का शिकार है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस आज 13 घंटे की गैर मामूली ताखीर का शिकार है, जिससे फरीद एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे लेट है। कैबल मेल एक्सप्रेस 4 घंटे 55 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 3 घंटे 35 मिनट और कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट की ताखीर से आ रही है। जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 52 मिनट, कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट की ताखीर से आ रही है। टेलीग्राम एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट की ताखीर का शिकार है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का कहना है कि सस्ता हाल ट्रैक और जो लोकोमोटिव्स हैं उन पर जदीद सिस्टम निस्ब ना होने की वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार है और दिन के बायस जो है वो ट्रेन ड्राइवर्स जो है उन्हें ट्रेनें चलाते हुए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फ़ाहद। एक ही खानदान के 5 अफराद की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चड्ढा का मामले की इंक्वायरी का हुक्म है। CCD सराय के मुताबिक पुलिस मुकाबले में 3 भाई बहनोई और उसका भाई भी हलाक हुए हैं, जबकि तमाम अफराद जौहर टाउन के रिहायशी थे। बहावलपुर से गिरफ्तार किया और मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर मुकाबले किए गए। CCD के इस मुताबिक मौक़िफ़ सामने आया है कि मुकाबले में मारे जाने वाले मुलज़िमात मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। आपको बता रहे हैं, एक ही खानदान के 5 अफराद के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का ये मामला है। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चड्ढा का मामले की इंक्वायरी का हुक्म। CCD जराये के मुताबिक पुलिस मुकाबले में 3 भाई बहनोई और उसका भाई हलाक हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, ये क्या मामला है? देखिए जी, मामला कुछ इस तरह से है कि एक ही ख़ानदान के 5 अफराद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि CCD के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं और इसके नतीजे में 22 बच्चे जो हैं वो यतीम हो जाते हैं। इस सिलसिले में अदालत से भी रुजू किया गया और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आती रहीं और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का इस पर मौक़िफ़ सामने नहीं आता रहा। लेकिन अब एक अहम बात सामने आई है कि मुबैना तौर पर 5 अफराद एक ही ख़ानदान के पुलिस मुकाबले में जो मारे गए हैं उसके ऊपर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो एडिशनल IG हैं सुहेल जफर चड्ढा, उन्होंने एक इंक्वायरी मुकर्रर कर दी है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस पर की जाएगी और DIG रैंक के एक सीनियर ऑफिसर इस मामले की इंक्वायरी करेंगे। मुतालबा जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से ये किया गया था कि जो मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है वो जाली पुलिस मुकाबला था और मुकाबला करने वाले जो 5 अफराद थे उनमें 3 सगे भाई थे और एक बेनोई और एक बेनोई का भाई जो है वो हलाक हो गया था। तो इनके खिलाफ CCD के एहलकारों के और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इस पर CCD का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि RO लाहौर आफ्ताब अहमद पुलरवान हैं, उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये आया कि डिपार्टमेंटल शफाफियत को बरकरार रखने के लिए एडिशनल IG सुहेल जफर चड्ढा ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है जिस पर इसकी इंक्वायरी की जाएगी। दूसरी जानिब ये भी मौक़िफ़ CCD का सामने आया है कि जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले 5 अफराद हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता थे, उनके ऊपर करोड़ों रुपए के गबन का नौसरबाजी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज थे और ये भी बताया जाता है कि उनके ऊपर डकैती और राजनी के भी मुकदमात शामिल थे। और दूसरी जानिब उस ख़ानदान मुतासरा ख़ानदान के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस यानी कि CCD जो है अदालत में इस तरह का कोई रिकॉर्ड
पेश नहीं कर सकी है। उनके जो लोग थे, 5 अफराद थे, पूरा ख़ानदान जो है वो बर्बाद हो गया। उनको मारने वाले पुलिस एहलकारों और सीसीडी के खिलाफ मुकदमात का अंदराज किया जाए, ये जो है कोर्ट में भी रिट की गई थी, लेकिन अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उसको करने का हुक्म दिया गया है और इस इंक्वायरी के बाद तमाम हकायक जो है वो हतमी तौर पर सामने आएंगे कि किस तरह से ये पुलिस मुकाबला हुआ। ये जोहर टाउन लाहौर के पहले रिहायशी थे, फिर ये भावलपुर चले गए और ओकाड़ा और भावलपुर के इलाके से इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था और एक ही रात में जो है 5 को जो है वो पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर वो पार कर दिए गए थे। और अब इसकी आला सतही कमेटी जो है और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने किसी भी पुलिस मुकाबले के हवाले से इस तरह की कमेटी पहली मरतबा तश्कील दी है और यकीनन इसकी कमेटी जब फैसला ठीक है, मुजाहिद लतीफ तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको खबर दें, हाईकोर्ट तीफी बट के बहनोई जवेद बट कत्ल केस मुकदमे में नामजद अमीर फतेह की अबूरी जमानत मंजूर हो गई है। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम अमीर फतेह को 22 जनवरी तक पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, हाईकोर्ट तीफी बट के बहनोई जवेद बट कत्ल केस मुकदमे में नामजद अमीर फतेह की अबूरी जमानत मंजूर हो गई है। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम अमीर फतेह को 22 जनवरी तक पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हाई कोर्ट तीफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस का ये मामला है। मुकदमे में नामजद अमीर फतेह की अबूरी जमानत भी मंजूर कर दी गई है। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम अमीर फतेह को 22 जनवरी तक पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीश से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तीफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस का ये मामला है जिस पर आज समात हुई है और इस समात में मुकदमे में नामजद अमीर फतेह की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली गई है। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम अमीर फतेह को 22 जनवरी तक पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और नाज़रीन, सरकारी स्कूल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स भी तनख्वाहों से महरूम हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह की तनख्वाहें ना मिली। पंजाब के सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें जारी नहीं हुई हैं। गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी तोसी न हुई, जबकि सेक्रेटरी स्कूल मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के लिए समरी भी भिजवा दी है। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। तो के सिक्योरिटी गार्ड्स है ये तनख्वाहों से महरूम है, नहीं मिली और तनख्वाहें ना मिलने आतिफ साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी स्कूल्स के सिक्योरिटी गार्ड भी तनख्वाहों से महरूम है और सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। पंजाब के सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें जारी ही नहीं हुई, जबकि गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी तोसी न हुई। सेक्रेटरी स्कूल मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के लिए समरी भी भिजवा दी है। इस पर बात करने के लिए आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए, मिनिस्टर लेबर की जानिब से इस पर कोई एक्शन लिया गया अभी तक? जी बिल्कुल, जो हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है और इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी इजाफा नहीं हुआ। तनख्वाहें ना मिलने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड जो है उनकी माली मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। 2015 में इन सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो रखा गया था। सानिया एपीओएस के बाद पंजाब के जो हायर हायर सेकेंडरी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड रखे गए थे। बहुत सारे गार्ड जो है जिनकी जो एज 60 साल से ज्यादा हो गई है और इसके साथ साथ बाकी भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा नहीं हुआ। अब इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल मुदस्सिर रियाज का कहना है कि हुकूमत को कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे के हवाले से जो है वो समरी भिजवाएगी और साथ साथ तनख्वाहें देने के हवाले से भी इजाजत मांगी। उनका कहना है कि जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी उनके कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा नहीं होगा। 60 साल से कम उम्र वाले सिक्योरिटी गार्ड के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का अज़्म मुनफरद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील्स कायम। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लेबॉर्ट्रियाँ कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी की मौका पर तज्जिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि किसान का ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद जारी है। आपको बता रहे हैं ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का आज़्म है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन नज़र से। हसन, बताइए, इस मुतालिक क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी?
देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये दिन है जिसके हवाले से उन्होंने डायरेक्शन जारी किया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से एक आला सीधी इजलास किया जिसमें डायरेक्शन के हवाले से मुतल्लिका महकमे से रिपोर्ट तलब कर ली है कि इसमें क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील को मद्देनजर रखते हुए 15 इजला में मोबाइल लैब कायम किए जाएंगे और मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मिट्टी और पानी के मौके पर ही दर्जाती रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसी तरह मोबाइल लेबॉर्ट्री के जरिए मिट्टी और पानी के नमूनों से जरखेजी का तयन मुमकिन होगा। मर्कजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मॉनिटरिंग की जाएगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तोसी खिदमात को मौसर बनाने के लिए पंजाब के तमाम इजला में 100 कंटेनर पर किसान मराकज कायम किए जाएंगे। कंटेनर किसान मराकज में डाटा कॉल सेंटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिजिटल आलात और दीगर सहूलियात मुयसर होंगी। मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से कहा कि किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त जरिए आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इकदाम से रवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्किल है और काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जारी है। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। मुगलपुरा के इलाके में घर में चोरी की वारदात हुई है और चोर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले शहरी के घर का ही सफाया कर गए हैं। चोर घर से 4 लाख रुपए, 3 लाख के प्राइस बॉन्ड, 5,000 दरम जबकि 12 तोले जेवरात लेकर फरार हुए हैं। पुलिस ने शहरी बदर मुनीर की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मजीद जान लेते हैं जैन अली से। जैन, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुगलपुरा के इलाके में घर में जो है वो चोरी की वारदात हुई है। नामालूम चोर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले शहरी के घर का जो है वो सफाया कर गए हैं। चोर शहरी बदर मुनीर के घर से 4 लाख नकदी, 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया नकदी और 3 लाख के प्राइस बॉन्ड, 5,000 दिरहम, 12 तोले तलाई जेवरात समेत दीगर कीमती अशिया जो है वो ले गए हैं। नामालूम चोर घर के दरवाजे तोड़कर घर में जो है वो दाखिल हुए। वारदात के वक्त फैमिली जो है वो घर में मौजूद नहीं थी। पुलिस ने जो है मुगलपुरा पुलिस ने शहरी बदर मुनीर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि जल्द CCTV कैमरों की मदद से जो है वो मुल्ज़मान की तलाश जो है वो कर ली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं पुलिस ने बदर मुनीर की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और आपको बताएं कि मुगलपुरा के इलाके में घर में चोरी की ये वारदात हुई है। चोर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले शहरी के घर के सफाया कर गए हैं। चोर घर से 4 लाख रुपए, 3 लाख के प्राइस बॉन्ड जबकि 5,000 दरम, 12 तोले जेवरात लेकर फरार हुए हैं। मुगलपुरा के इलाके में घर में चोरी की वारदात पेश आई है। चोर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले शहरी के घर का सफाया कर गए। चोर घर से 4 लाख रुपए, 3 लाख के प्राइस बॉन्ड्स, 5,000 दिरहम, 12 तोले जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शहरी बदर मुनीर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के दूसरे फेज में भर्तियां इल्तिवा का शिकार हैं। पंजाब भर में 2,750 भर्तियां करने का ऐलान हुआ। 1881 सीटों पर भर्तियां होना बाकी हैं। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के दूसरे फेज में भर्तियां इल्तिवा का शिकार हैं। पंजाब भर में 2,750 भर्तियां करने का ऐलान हुआ है। 1881 सीटों पर भर्तियां होना बाकी हैं। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के दूसरे फेज में भर्तियां इल्तिवा का शिकार हैं। पंजाब भर में 2,750 भर्तियां करने का ऐलान भी हुआ है और 1881 सीटों पर भर्तियां होना अभी तक बाकी हैं। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के दूसरे फेज में भर्तियां इल्तिवा का शिकार है। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के दूसरे फेज में भर्तियां इल्तिवा का शिकार हैं और पंजाब भर में 2,750 भर्तियां करने का ऐलान हुआ है। भिखारी माफिया के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त कर लिया गया है। 1 जनवरी 2026 से अब तक गदागरी एक्ट के तहत 107 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। CCPO लाहौर का कम से बच्चों को गदागरी पर मजबूर करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर भीख मंगवाने वाले भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, भिखारी माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है। 1 जनवरी 2026 से अब तक गदागरी एक्ट के तहत 107 भिखारी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करके CCPO लाहौर का कमसिन बच्चों को गदागरी पर मजबूर करने वाले इनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर भीख मंगवाने वाले भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
रवां साल 298 दिन गुजरने के बावजूद सिर्फ 116 दिन तालीमी सरगर्मियां जारी रह सकी हैं। हफ्ता, इतवार, गर्मी और सर्दी, सिलाब और गैर एलानिया छुट्टियों के बायस 182 दिन ज़ाया हो चुके। जनवरी और फरवरी के दौरान मजीद सिर्फ 30 तालीमी दिन मैसर आने का इम्कान है। रवां तालीमी साल में मजमूई तौर पर महज 146 दिन ही क्लासेस हो सकी। तालीमी तहकीक के मुताबिक मुकम्मल सिलेबस के लिए कम अज़ कम 180 तदरीसी दिन नागुज़ीर है। रवां साल 298 दिन गुजरने के बावजूद सिर्फ 116 दिन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रह सकी हैं। हफ्ता, इतवार, गर्मी और सर्दी, जबकि सलाम और गैर एलानिया छुट्टियों के बायस 182 दिन ज़ाया हो चुके। जनवरी और फरवरी के दौरान मज़ीद 30 तालीमी दिन मैसर आने का इम्कान है। रवां तालीमी साल में मजमूई तौर पर महज 140 दिन ही क्लासेस हो सकी हैं। तालीमी तहकीक के मुताबिक मुकम्मल सिलेबस के लिए कम अज़ कम 180 तदरीसी दिन नागुज़ीर हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से 20 रुकनी आलमी कारोबारी वक्त की असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई है। वक्त में मुख्तलिफ ममालिक के सनतकार और सरमाकार भी शामिल हैं। आलमी तजारती ताल्लुकात, सरमाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस और रवाबित के फ़रोग़ जबकि मौसर कोऑर्डिनेशन पर भी जोर दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अमेरिका, मलेशिया, कतर, नॉर्वे, जनूबी कोरिया और कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले 20 रुकनी आलमी कारोबारी वफ्द की असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में राना मोहम्मद इकबाल खान, वज़ीर कानून पंजाब, जबकि सैयद अली हैदर गिलानी चेयरमैन PAC, मलिक अहमद सईद खान चेयरमैन पामरा भी शामिल रहे। जबकि वफ्द में मुख्तलिफ ममालिक के सनतकार और सरमायाकार भी शामिल थे। जबकि मुलाकात में आलमी तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के फ़रोग़ और मौसर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कारोबारी शराकतदारी और सरमायाकारी के मौके पर जोर दिया। पंजाब आलमी सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रहा है, ये कहना था स्पीकर पंजाब असम्बली का। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वक्त को कारोबारी चैलेंजेस और इस्लाहात के बारे में भी आगाह किया। स्पीकर ने तजारती रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी में तेज़ी लाने पर जोर दिया। जबकि पाकिस्तान के आलमी तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार हैं, ये कहना था इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बिजनेस कम्यूनिटी के मसाइल का फौरी हल जरूरी है। पाकिस्तानी निसाद आलमी कारोबारी कम्यूनिटी ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। मुलाकात में मेंबर असम्बली ज़ुल्फ़िकार अली शाह, अहमद इकबाल चौधरी, खुर्रम खान विर्क, नौशीन अदनान भी मौजूद रहे। जबकि मेंबरान असम्बली आसमा एहतशाम उल हक, चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चड़, राना मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अहमद खान लगारी, मोहसिन शाह और नवाज रांझा भी इस मुलाकात में शरीक रहे। जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमाद हुसैन दल्ली, मोहम्मद अली अहमद खान, माहिरा रफीक DGIR और राव माजिद अली डायरेक्टर मीडिया भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा की पोलियो ड्यूटी लगाने से रोक दिया है। राना सिकंदर हयात के मुताबिक असातिज़ा को पोलियो ड्यूटी से मुस्तस्ना रखा जाएगा। पोलियो ड्यूटी ना लगने से असातिज़ा तमाम तर तवज्जो तदरीसी फ़राइज़ पर दे सकेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, पंजाब भर के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा की पोलियो ड्यूटी लगाने से रोक दिया है। राना सिकंदर हयात के मुताबिक असातिज़ा को पोलियो ड्यूटी से मुस्तस्ना रखा जाए। पंजाब भर के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा के पोलियो ड्यूटी लगाने से रोक दिया है। राना सिकंदर हयात के मुताबिक असातिज़ा को पोलियो ड्यूटी से मुस्तस्ना रखा जाएगा। पोलियो ड्यूटी न लगने से असातिज़ा तमाम तर तवज्जो तदरीसी फ़राइज़ पर दे सकेंगे।